बरेली से 12 वफात को लेकर फरमान जारी हुआ है। फरमान जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं। इस फरमान का असर सीधे तौर पर उस नफरती गैंग पर पड़ेगा जो डीजे के शोर में उन्मादी साजिश रचते हैं। मौलाना ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे लांघने वालों का इलाज योगी फोर्स कर देगी। डीजे का इस्तेमाल हराम, सख्त हराम है। जो लोग भी डीजे लेकर के आते हैं और अगर वो समझाने के बावजूद भी नहीं मानते तो मैं जुलूस में शामिल लोगों से कहूँगा कि सख्ती से उनको रोकें और मना करें। जुलूस के दरमियान कोई भी भड़काऊ नारा न लगाएं। शरिया की वकालत करने वाले कट्टरपंथियों को मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने आईना दिखाया है। मुस्लिमों के लिए शरीयत में जो हदें तय की गई हैं, उसकी याद दिलाई है, क्योंकि मुस्लिमों के धार्मिक आयोजन को नफरती गैंग वाले कथित शरिया परस्त नापाक कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक जुलूस को उन्माद फैलाने का जरिया बना रहे हैं। कभी धार्मिक जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे तो कभी हिंदू मोहल्ले में डीजे का शोर। हद तो तब पार हो जाती है जब भड़काऊ भाईजान धर्म की आड़ में हिंदू आस्था का अपमान करने लग जाते हैं। कट्टरपंथियों की इसी साजिश को नाकाम करने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन ने कड़ा फरमान सुनाया है। मुस्लिमों को सुनना चाहिए कि मौलाना ने 12 वफात और दूसरे इस्लामिक कार्यक्रमों के लिए कैसी लक्ष्मण रेखा बनाई है। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि जुलूस के दरमियान कोई भी भड़काऊ नारा न लगाएं और उलमा से भी गुजारिश है कि वो उलमा तकरीर करें तो सीरत नबवी पे तकरीर करें और जो समाज के अंदर बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों के खात्मे के लिए बात कहें, लोगों को समझाएं और गैर शरई कामों से लोगों को सख्ती से रोकें। 12 वफात मुस्लिमों का पवित्र त्योहार है। इस दिन पैगंबर की शान में उर्स का आयोजन किया जाता है। मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोग अकीकत छोड़ डीजे के शोर को तवज्जो दे रहे हैं, जिसे मौलाना शहाबुद्दीन ने हराम बताया है। हर साल जुलूस मोहम्मदी में डीजे का खूब इस्तेमाल होता है, गैर शरई काम होते हैं, नमाज तर्क कर दी जाती है, नमाज के वक्तों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और जो खाना लोग बांटते हैं, तकसीम करते हैं, वो बहुत फूहड़ अंदाज में बांटते हैं। खाना पैरों के नीचे आता है, अल्लाह के रिज़्क़ की तौहीन होती है। ये तमाम काम गैर शरई है। कुरान और हदीस ने सख्ती से नाच गाना, डीजे के इस्तेमाल पर मना किया है। डीजे से तौबा और अमन वाली लक्ष्मण रेखा के दायरे में क्या भाईजान रह पाएंगे? बरेली के मुस्लिम मोहल्ले को मौलाना की हिदायत कितनी रास आ रही है, गौर से सुनिए। मौलाना साहब कह रहे हैं और दरगाह आला हजरत बरेली में है, वहाँ से भी ये अपील की जा रही है कि डीजे का बिल्कुल भी जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलेगा उसमें डीजे ना लाए, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। और डीजे, क्योंकि आजकल दौर में जो डीजे का जो उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उससे उत्पाद भी पैदा होता है। इसलिए मेरी भी राय यही है कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं तो डीजे किसी प्रकार से अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं जो है मौलाना की इस बात से और जमीयत की जो है इस बात से मैं सहमत हूँ। इस्लाम में डीजे की कोई जगह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। नाच गाना इस्लाम में हराम है। बिल्कुल समर्थन करते हैं। इस्लाम में वैसे भी डीजे गाना, नाच गाना करना हराम है, तो बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल अस्थाई से और बिल्कुल अपने संस्कृति के साथ जुलूस को निकालें। मौलाना की अपील का बरेली के भाईजान स्वागत कर रहे हैं। साथ ही हिंदू भी मौलाना की अपील को अच्छी पहल बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसे उन्हें आगे बढ़ करके लागू करना चाहिए और हर हाल में लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे युवा जो है उत्पाद के मूड में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डीजे की वजह से ही हंगामे हो जाते हैं, डीजे की वजह से ही कलेश हो जाता है। जो उन लोगों ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है और ये अच्छी पहल है कि जो डीजे बंद होना चाहिए बिल्कुल। कि जो उनका एक त्योहार है, सार्वजनिक त्योहार होता है उनका, बड़ी शांति से बनाने का त्योहार होता है, खुशी से बनाए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ये अपील समाज में फैल रही बुराइयों को दूर करने के मकसद से की है, लेकिन जुलूस का दिन आते आते सारी हिदायतें भुला दी जाती हैं और जुलूस के नाम पर हुड़दंग किया जाता है। वैसे इस बार डीजे की आड़ में अगर किसी ने नफरती करतूत को अंजाम देने की कोशिश की
तो योगी फोर्स का चाबुक चलने में देर नहीं लगेगा। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। जी न्यूज़।